इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हदी क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़, किब्रियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक व ज़ेबा हैं, जो सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, आज के जुमा के खुतबे के अंदर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ पहलू आपके सामने रखूँगा और इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के साथ साथ सबसे पहले अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया सूरह अंबिया के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए नबी, हमने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए आपको रहमत बना के भेजा है। रसूल अकरम की 63 साल ज़िंदगी, नबी होने से पहले, नबी होने के बाद, आपने न किसी को मारा, न किसी को सताया, न किसी को गाली दी, न किसी को बुरा भला कहा। ज़िंदगी का एक पहलू भी ऐसा नहीं है 63 साल कि आपने किसी को परेशान किया हो, सताया हो। इसके बावजूद मक्का वालों ने आपको सताया, परेशान किया। वहाँ से ये सिलसिला चला 1400 साल पहले। मग़रिबी ममालिक के अंदर रसूल अकरम की शान में गुस्ताखियाँ की गई, अल्लाह ताला ने उनको अंजाम तक पहुँचाया। उन्हीं के नक्श कदम पे हुए हिंदुस्तान के अंदर भी मौके मौके से आए दिन ये फितना उठता रहता है, लेकिन उस नबी ने कभी किसी को सताया नहीं, परेशान नहीं किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दुश्मनों से घिरा हुआ था और आपके दुश्मन कभी आपके मकान पे गंदगी फेंक रहे हैं, घर में कभी कूड़ा फेंक रहे हैं, कभी कोई चीज़, लेकिन प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी उनको गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा, बल्कि यहाँ ये कहा बस, ए लोगों, क्या पड़ोसी होने का यही हक़ होता है? क्या यही पड़ोसी होने का सिला बदना है? तो वो लोग शर्मिंदा होते थे। इतनी मुसीबत आने पर भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी को गाली नहीं दी, किसी को सताया नहीं। ये सीरत के वो पहलू हैं जिनको हमने भुला दिया। बदकिस्मती हमारी, आज लोग रसूल अकरम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। रसूल अकरम के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो अल्फाज नामुनासिब हैं, अच्छे नहीं हैं, बहुत ही घटिया किस्म के गंदे हैं।
और हुकूमत से भी कहें कि ऐसी फ़िरका परस्त ताकतें, नफ़रत फैलाने वाली ताकतें, उन पर कंट्रोल किया जाए ताकि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर अमन कायम रहे, शांति सुकून बना रहे और समाज के अंदर फितना बर्पा ना हो। ये एक मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए एक आइडियल। 1400 साल ज़िंदगी उठाइए, किताब के पेजों को उमटते जाइए, ज़िंदगी के एक गोशे के अंदर भी रसूल अकरम के बारे में एक बात ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हक़ मारा हो, किसी को सताया हो, किसी को परेशान किया हो, गाली दी हो, किसी का हक़ तलब कर लिया हो। नहीं, बल्कि दुश्मन को भी आप दुआएं देते थे, दुआएं दिया करते थे। ये और बात है कि वक्ती तौर पर लोगों में ताकत का नशा है, वो अपने ताकत के नशे में ऐसी ऐसी बातें कहे जाते हैं कि जिनका न सर होता है न पैर होता है। प्यारे नबी का ताइफ का मंज़र देख लीजिए, बड़ा मशहूर वाक़या है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान, इतना सताया गया, फरिश्ता भी बेचैन हो गया और रसूल अकरम के पास आ गया जिब्राइल के साथ में। पहाड़ों का फरिश्ता कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस एक इशारा कर दीजिए, इस पूरी बस्ती को ताइफ की दोनों पहाड़ों के बीच में पीस के चूरा चूरा कर दिया जाएगा। रहमत आलम की रहमत जोश में आती है। कहा कि नहीं नहीं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मुझे उम्मीद है अगर ये लोग ईमान नहीं लाते, मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह ईमान नहीं आएंगी। सही बुखारी पढ़े आप, तारीख़ गवाह है कि उनकी आने वाली नस्लें मुसलमान हो गई, ईमान नहीं आई। जिस ज़मीन पे रसूल को मार मार के पत्थरों से लहू लुहान कर दिया गया, खून आपके जूतों में जम गया, फरिश्ते ने कहा कि कहो बस इस कौम को ख़त्म कर दें। रहमत आलम ने अपने दुश्मनों को भी मना कर दिया कि नहीं, इनको मारो मत, इनको मैं माफ़ करता हूँ, इनको छोड़ता हूँ। जिस नबी ने दुश्मन को भी माफ़ कर दिया हो, वो नबी किसी को परेशान कैसे कर सकता है। आज उस रसूल की सीरत को अपनाने की ज़रूरत है। अपने घरों के अंदर, मकानों के अंदर, मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर रसूल की सीरत को आम करने की ज़रूरत है ताकि जो लोग नबी की सीरत को नहीं जानते वो जाने। और मुसलमानों, जितना कौम का सरमाया, जितना पैसा तुम नहव नईब के अंदर, खेल तमाशे के अंदर, शादी ब्याह के अंदर, बीड़ी सिगरेट के अंदर, गुटकों में खर्च कर रहे हो, हराम कामों के अंदर, उस पैसे को बचा के रसूल की सीरत के ऊपर छोटे छोटे किताबें छपाओ, हिंदी ज़बान के अंदर, उर्दू ज़बान के अंदर और भी दूसरी ज़बानों के अंदर, ताकि जो इंसान जिस सलाहियत का मालिक है उसको उस ज़बान में सीरत के बारे में एक पतली सी किताब दे के अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में मालूम करा सको, जनवा सको कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत क्या थी, आपका रुतबा मर्तबा क्या था। रसूल अकरम ने कभी किसी को सताया नहीं, परेशान नहीं किया। मक्का के अंदर 3 साल तक चुपके चुपके तौहीद की दावत देते रहे। जब अल्लाह ने खुंगम खुंगा दावत देने का ऐलान किया, क्या है नबी अब आप खुंगम खुंगा दावत दीजिए, तौहीद का पैगाम सुनाइए लोगों को। जब आपने तौहीद का पैगाम सुनाया तो सबसे पहले आपका चचा आपका दुश्मन बन गया। क्या कहा? तब्बन लक या मोहम्मद अन हाज़ा जमातना। पढ़े सही बुखारी किताब तफसीर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू बर्बाद हो, तू हलाक हो जाए, तू मर जाए। क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था ये बात बताने के लिए? रसूल रहमत ने फिर भी कोई अल्फाज अपनी ज़बान से नहीं निकाले। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई, फ़ौरन कुरान मजीद की सूरत नाज़िल की, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मुकम्मल सूरत नाज़िल कर दी कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, बर्बाद हो गया। और जंग बदर के बाद उसकी हालत क्या हुई, आप पढ़ें तफसीर की किताब, आपको मालूम होगा। रसूल अकरम ने कभी किसी को सताया नहीं। आपके सब्र का इम्तिहान लिया लोगों ने, आपने सब्र का मुजाहिरा किया, आपने बर्दाश्त किया, लेकिन दुश्मन को कभी आपने भी ऐसे अल्फाज नहीं कहे जिससे उसको ठेस पहुँचे, तकलीफ पहुँचे। रसूल अकरम के बेटे का इंतकाल हुआ, अब्दुल्ला का। आपके दुश्मनों ने आपको कहा, जड़ कटा, कि इसकी तो जड़ ख़त्म हो गई, इसकी तो नस्ल ख़त्म हो गई, अब इसका नाम कैसे बाकी रहेगा दुनिया के अंदर। अबू लहब, आस इब्न वाइल, उक़बा इब्न अबी मुईत और अबू जहल, ये आपके रिश्तेदार
आपको ये ताने दे रहे हैं कि मोहम्मद के बेटे का तो इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तो नस्ल बाकी ही नहीं रहेगी। रसूल अकरम ने फिर भी अपनी ज़बान से कोई अल्फाज नहीं कहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरत नाज़िल की, इन्ना शानियक हुवल अब्तर, ऐ नबी आपका दुश्मन है, इसी की जड़ कटेगी, इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा, आपका नाम बाकी रहेगा। 1435 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को हो चुके हैं। आज भी कोई सा दिन, कोई सा घंटा ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमान रसूल अकरम का नाम न लेते हों, आपके ऊपर दरूद न भेजते हों। आपका नाम बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। सुपर पावर यहूदी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए भी नहीं थे, तब से दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। और आपके आने के बाद इस्लाम मुसलमानों के दुश्मन, इतनी मजबूत ताकतवर कौम मुसलमानों को वो न मिटा सकी। जब इसके बस की नहीं तो दुनिया की किसी कौम में इतनी ताकत नहीं कि मुसलमानों को, इस्लाम को मिटा सके। याद रखिए आप, अल्लाह के कुरान की बातें याद रखिए। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली, अल्लाह का दीन गालिब रहेगा, रसूल का दीन गालिब रहेगा, जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजा है। आएगा वो वक्त इंशाअल्लाह। तो बस अर्ज़ ये कर रहा था, रसूल अकरम ने इतनी मुसीबतें आने के बाद भी कभी किसी दुश्मन के बारे में भी बुरे अल्फाज़ इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि अब खामोश रहे। मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ रहे हैं, खाना काबा के सामने दुश्मन ने ऊँट की ओझड़ी आप पे डाल दी। बड़ा मशहूर वाक़या है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत फ़ातिमा को किसी ने बताया, आके आपने ओझड़ी को हटाया, लेकिन आपने फिर भी अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज नहीं कहे, बल्कि यहाँ पर इतना कहा, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, ये अल्लाह ये कुरैश वाले मुझे बहुत सता रहे हैं, बहुत ज़्यादा, अल्लाह तू इनसे निमट, तू जान, ये जाने इनका क्या करना है। आपका सब्र, आपकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बेचैन, इतने परेशान इस उम्मत के लिए, मक्का में बसने वाले काफिरों के लिए। फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। आप पढ़े सूरह कहफ़। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मालूम हो रहा है आप तो इनके ईमान न लाने की वजह से इतने गमगीन हो चुके हैं कि गोया कि आप अपने आप को हलाक कर देंगे, मार डालेंगे, इस बुनियाद पर कि ये मक्का वाले ईमान नहीं लाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने गमगीन परेशान हैं कि मेरी उम्मत के लोग ईमान क्यों नहीं लाते, मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, इनको समझा रहा हूँ, ये समझने को तैयार नहीं है। 360 बुतों के सामने अपनी पेशानी को झुकाने वाले रसूल अकरम उनको समझा रहे हैं, ईमान नहीं लाए, तो अपने आप में इतने गमगीन हो गए हैं कि ये लोग अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते, दीन से क्यों फिर गए, एक रास्ते पे क्यों नहीं आ जाते। आप परेशान हो गए हैं, लेकिन कौम के लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। रहमत आलम की रहमत का तो ये आलम था। उस्मान इब्न अबी तलहा जो खाना काबा की जिम्मेदार था, खाना काबा का, जिस पे खाना काबा की चाबी थी, आपने कहा उस्मान चाबी दो, मना कर दिया कि नहीं दूंगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस हो गए, मक्का फतेह हो गया, उस्मान से चाबी ली आपने, खाना काबा में दाखिल हुए, खाना काबा पे जितने बुत थे उनको गिराया, नमाज अदा की। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये चाबी आप मुझे दे दें ताकि मैं इसका ज़िम्मेदार बन जाऊं, आप मुझे दे दीजिए। आपने कहा कि नहीं। उस्मान इब्न तलहा कहाँ है, आपने उसको बुलाया, अपने दुश्मन को जिसने रसूल अकरम को चाबी देने से इनकार कर दिया था, आपने वो चाबियाँ उस्मान इब्न तलहा को वापस कर दी। तारीख़ गवाह है, उस्मान इब्न अबी तलहा ने जब रसूल अकरम का ये अखलाक देखा, ये अंदाज़ देखा, ये रहमत देखी, तो मुसलमान हो गया, ईमान नहीं आया। जिस रसूल की रहमत का ये आलम हो, चाहते तो ज़रा सी देर में एक इशारा रसूल अकरम का, सहाबा और हज़रत उमर जैसे सहाबी एक बार में गर्दन रनक चाहते तो, लेकिन नहीं, आपने कहा कि नहीं, हज़रत अली अल्लाह के नबी चाबी मुझे दे दीजिए। आप कहा कि नहीं, उस्मान इब्न तलहा इसका ज़िम्मेदार है, इसका हक़दार है, चाबी उसी को दी जाएगी, उसी को वापस की। आपकी ये रहमत देख कर, आपका ये जज्बा देख के मुसलमान हो जाता है।
थोड़ा आगे चलिए, रसूल अकरम की रहमत देखिए। ग़ज़वा हुनैन का मौका है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 6000 मुशरिकीन कैदी बन के आए। 6000 ग़ज़वा हुनैन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों को बतौर एहसान बग़ैर फ़दिये के माफ़ कर दिया कि जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया। और हर कैदी को एक एक चादर दी। कितने कैदी थे? 6000 कैदी, कोई पैसे नहीं, कोई टैक्स नहीं, माफ़ी, और एक एक चादर हर कैदी को 6000 चादरें आपने तकसीम की। ये रसूल रहमत की रहमत का नाम था। ये आज उस नबी की सीरत को हम भूल गए, हमें याद नहीं उस नबी की सीरत। आज इसलिए दुश्मन रसूल अकरम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको सारी जहाँ के इंसानों की रहमत बना के भेजा है। अब मक्का का वाक़या उठा के देख लीजिए, बड़ा मशहूर वाक़या है। ऐलान आम कर दिया मक्का फ़तह होने के बाद, जो हरम में दाखिल हो गया उसको अमान, जो फ़ना के घर में दाखिल हुआ उसको भी अमान, जिसको किसी सहाबी ने दे दी उसको अमान, फ़ना को अमान, हर एक को आपने अमान दे दी। और ये ऐलान आम कर दिया, इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, हो जाओ, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें आज़ाद किया। आज का दिन फ़तेह का दिन नहीं है, आज का दिन दिनों को जीतने का दिन है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े दुश्मनों को माफ़ कर दिया। ये आपकी रहमत का नाम था, ये आपकी रहमत का अंदाज़ था। ये आज उन नबी की सीरत को हमने छोड़ दिया, भुला दिया हमने। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़िए, पढ़ते जाइए। आपको ऐसे ऐसे वाक़यात इंशाअल्लाह मिलेंगे कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। मक्का के अंदर बैठा हुआ है सफ़वान के पास, दोनों दुश्मन है रसूल अकरम के, और ये कहता है कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि मुझ पर कर्जा ना होता और मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र ना होती तो मैं मोहम्मद का काम तमाम कर देता। सफ़वान ने कहा, मैं ज़िम्मेदार हूँ तुम्हारे बच्चों का, जाओ मोहम्मद का ख़ात्मा कर दो। मदीने में जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठाई और तलवार पे जहर लगाया, चंद दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल करने के लिए साहबा ने गिरफ़्तार कर लिया। पूछा क्या बात? कहा मेरा बेटा कैदी ही आपके पास, उसे छुड़ाने आया हूँ। कहा तलवार ने के? कहा कि हाँ। गुफ्तगू हुई, रसूल अकरम ने फरमाया कि तुम्हारी और सफ़वान की फ़ना बातचीत हुई है, अल्लाह ने वही के ज़रिए बताया। कहा कि हाँ आपने सही फरमाया, बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसे ही हमारी बातचीत हुई है। आपने उसको माफ़ कर दिया, उसको भी। दुश्मन आपको क़त्ल करने घर पे आया आपके पास, आपने गिरफ़्तार भी किया उसको, लेकिन फिर भी आपने बतौर एहसान के उसको माफ़ कर दिया, उसको उफ़ तक नहीं कहा। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबी होने का दावा किया, उसके कहने पे यमामा का गवर्नर सुमामा इब्ने उसाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल के इरादे से निकले सहाबा ने उनको भी गिरफ़्तार किया। 3 दिन तक मस्जिद नबी के सुतून से बांध दिया। रसूल अकरम की गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही, सुमामा ने बात नहीं मानी। कहा कि अगर आज़ाद कर दोगे तो एहसान आपका, क़त्ल करोगे तो एक मुजरिम को क़त्ल करोगे आप। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ कर दिया और आज़ाद कर दिया, रिहा कर दिया। सुमामा ने रसूल अकरम का ये अंदाज़ देखा, ये सीरत देखी, ये अखलाक देखा तो फ़ौरन गुस्ल किया और रसूल अकरम के पास आए वापस और कलमा शहादत का इक़रार किया, मुसलमान हो गए। ये अल्लाह के रसूल की रहमत थी कि दुश्मन भी आपके हो गए, आपके बन गए। अल्लाह ने कहा है ना, तुम्हारा सीरत, तुम्हारा किरदार अच्छा हो तो कान्नहु गनियुन हमीम, गोया कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बन सकता है। लेकिन तुम्हें रसूल की सीरत को अपनाना होगा, उसको पढ़ना होगा, उसको समाज के अंदर फैलाना होगा। लोग अपनी गंदी तालीमों को फैला रहे हैं, गलत तालीमों को, गलत नज़रियात कायम कर रहे हैं लोगों के अंदर, और हम सही बात को लोगों को बताने को तैयार नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर 13 साल रहे। मुफस्सिरीन लिखते हैं, मौरिख़ीन, कि इस 13 साल ज़िंदगी के अंदर मक्का में तकरीबन 300 लोग मुसलमान थे। 13 साल के अंदर कितने मुसलमान? 300 मक्का के अंदर। रसूल अकरम मक्का से मदीना पहुँचे, 2 साल के बाद जंग बदर हुई, यानी मक्का से मदीना आने के बाद 2 साल के अंदर कितने मुसलमानों में इजाफा हुआ? 13 मुसलमान, 313 थे जंग बदर के अंदर। अगर इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला होता तो तमाम के तमाम कबीले मुसलमान हो चुके होते।
ऐसा नहीं है। रसूल अकरम ने कभी किसी पे ज़बरदस्ती नहीं की, कभी किसी को सताया नहीं, परेशान नहीं किया। इसके बाद तीसरे साल मदनी दौर के अंदर जंग उहद हुई। मुसलमानों की तादाद 700, तकरीबन 400 आदमी के अंदर इजाफा हुआ एक साल के बाद। फिर 2 साल के बाद मदीने का 5वां साल मदनी दौर, जंग अहज़ाब हुई। जंग अहज़ाब के अंदर मुसलमानों की तादाद 1000। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा, मुआयना कीजिएगा, देखिए अगर इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला होता तो इस तादाद में इतनी कमी नहीं होती, बल्कि एक लंबी तादाद मुसलमानों की मौजूद होती तलवार के ज़रिए से। लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने में मजबूर नहीं किया। अगर होता तो सही बुखारी का वो वाक़या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापसी पर एक दरख्त के नीचे सो गए, तलवार दरख्त पर लटका दी। दुश्मन ने आके तलवार को उठा लिया और कहा मोहम्मद बता तुझे कौन बचाएगा? आपने कहा कि मुझे अल्लाह बचाएगा। इतना कहना था, तलवार हाथ से छूट गई, नबी ने उठा ली। नबी ने कहा अब तू बता तुझे कौन बचाएगा? कांपने लगा। रसूल अकरम ने कहा क्या मैंने तुझे माफ़ किया? चाहते तो एक बार में गर्दन तन से जुदा, लेकिन आपने कभी किसी को मारा नहीं, सताया नहीं। आज उस नबी की सीरत को हमें इन लोगों को बताने की ज़रूरत है। छठा साल आया हुदैबिया का मदनी दौर, 1400 सहाबा, 1400 मुसलमान, यानी मक्का से आए हुए 6 साल हो चुके मदीना के अंदर। अभी कितने इजाफा हुआ? सिर्फ 1100 मुसलमानों का इजाफा हुआ है सिर्फ, बस 6 साल के अंदर। उसके बाद 7वां साल खैबर का मदनी दौर, 1400 मुसलमान जंग खैबर के अंदर। मक्का दौर आया, मक्की दौर आया 8वें साल मदीना के अंदर, मदनी दौर 10,000 मुसलमान। जब मक्का में दाखिल हुए फातिहाना तो 10,000 मुसलमान थे। अगर इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला होता, रसूल अकरम जंग बदर भी कर गए, जंग उहद भी हुई, जंग खैबर भी, आज़ाद भी हुई, तो इतने से मुसलमान कैसे रहे? जाहिर सी बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया इस्लाम लाने पर। जिसने भी इस्लाम को कबूल किया अल्लाह के रसूल की सीरत को देख के, आपके किरदार को देख के। हुदैबिया वाला जो सान थे, जो सुलह हुदैबिया हुई थी, उसके बाद इन लोगों में जज्बा पैदा हुआ, जो मुआहिदा हुआ था अल्लाह के नबी और कुफ़ार मक्का के बीच में, उस मुआहिदे से रास्ते खुलते गए। इन लोगों ने रसूल अकरम के अखलाक को देखा, किरदार को देखा, तो जो कदर जो इस्लाम लाना शुरू कर दिया। मदनी दौर 9वां साल आया, तबूक के अंदर 30,000 मुसलमान। यूँ कह लीजिए रसूल अकरम के नबी होने के बाद मक्का से मदीने तक 19 साल दौर में सिर्फ 30,000 मुसलमान हुए हैं, जिसमें जंगें हुई हैं। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की तैयारी करते हैं। जब आप हज करने पहुँचे तो सहाबा की तादाद 1,24,000 से 44,000। कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मार पिटाई नहीं। रसूल की सीरत को देखा, रसूल रहमत की रहमत को देखा, लोग बेतहाशा मुसलमान हो गए। एक साल के अंदर इतने बड़ी तादाद मुसलमान बगैर जंग के, किस बुनियाद पे? आपकी सीरत की बुनियाद पर, आपके किरदार की बुनियाद पर, आपके अखलाक की बुनियाद पर। इसलिए रसूल की सीरत को अपनाइए, रसूल की सीरत को आम कीजिए। रसूल अकरम के जो अखलाक थे उन्हीं अखलाक को अपना कर गैरों को इस्लाम की पहचान करवाइए। आज लोग ये कहते हैं मुसलमान इतने घटिया, मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे हैं। इस्लाम की छवि को, चेहरे को बदनाम न करो, बिगाड़ो मत। हमारी बुनियाद पर लोग इस्लाम पे एतराज़ करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। अपनी सीरत, अपना किरदार अच्छा बनाइए और कम से कम 5 वक्त मस्जिद के अंदर अपनी पेशानी को झुकाइए। कितनी मरतबा आपको समझाता हूँ, मैं कहता भी हूँ, लेकिन मुसलमानों तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। मुझे तो अफसोस ये होता है कि पता नहीं आपको हो क्या गया है। जानबूझ के ऐसा करते हो कि मानना नहीं चाहते या मानने को तैयार नहीं, या किस चीज़ के इंतज़ार में हो कि अल्लाह ताला अपना अज़ाब तुम पे नाज़िल कर दे? क्या चाहते हो? हर मोहल्ले के अंदर मस्जिद मौजूद है, 3-3, 4-4 मस्जिदें मौजूद हैं। ये पेशानी फिर भी अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं। मस्जिद नबी अकेली थी, इक्का दुक्का मस्जिद थी। सहाबा इकराम जो है मीलों से चंग चंग के मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ पढ़ने आते थे। अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना सहाबी हैं, इतनी दूर से मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ पढ़ने आ गए हैं। मसला पूछा, मना कर दिया कि नहीं, अंधे हो तो क्या हुआ, मस्जिद में तो आना पड़ेगा नमाज़ पढ़ने के लिए। हट्टे कट्टे सारे मुसलमान हैं, जुमा को हाजिरी दे के समझते हैं बड़े अच्छे मुसलमान हैं हम।
मुजरिम हो आप, अल्लाह को धोखा दे रहे हो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो, अल्लाह को क्या धोखा दोगे? भाई जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नज़दीक जुमा की नमाज़ मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है, बाकी नमाज़ें नहीं। इसका मतलब ये है कि आप कुरान के एक चीज़ को मानना है, एक चीज़ को नहीं मानना है। आप यहूदियत आपके अंदर आ गई, बुरा मत मानिएगा, यहूदियत आपके अंदर आ गई। यहूदियों की आदत ये थी कि एक चीज़ को मानते थे, एक चीज़ को नहीं मानते थे। इसलिए जिस तरह आप जुमा की नमाज़ को मस्जिद में पढ़ना लाज़मी समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं, इसी तरीके से पाँचों नमाज़ों को मस्जिद में पढ़ना लाज़मी समझिए। इसलिए ये चंद बातें थी जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। आखिर में फिर कहूँगा, अल्लाह के रसूल की सीरत को आम कीजिए जगह जगह। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अल्लाह के रसूल की सीरत पे प्रोग्राम होने चाहिए, हफ्तावारी प्रोग्राम, महीनावारी प्रोग्राम, ताकि रसूल की सीरत समाज के अंदर इतनी आम हो जाए कि लोग अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने के बाद आपके गर्विदा बन जाए और इस नाम से मोहब्बत करने वाले बन जाएँ। और आपसे भी मैं कहूँगा आखिर में कि पाँचों नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।